Good morning, student. Welcome back to Sam Guru English channel. Today my video is compare can and could. आज का हमारा वीडियो बनाने का पर्पस एक ही था, जो could की जो इतनी सारी कंफ्यूजन है वो सारी कंफ्यूजन दूर हो जाए। सो प्लीज वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो को जरा भी स्किप नहीं करिएगा। could की जो कंफ्यूजन है वो सारी दूर होती रहे। सो लेट्स बिगिन। कैन का यूज हम सकता है, सकते हैं, सकती है में करते हैं। वो देख सकता है, ही कैन सी। वो देख नहीं सकता है, ही कैन सी। वो पढ़ सकता है, ही कैन रीड। वो पढ़ नहीं सकता है, ही कैंट रीड। तुम ये कर सकते हो, यू कैन डू दिस। क्या तुम ये कर सकते हो, कैन यू डू दिस। तुम अपनी बहन की मदद कर सकते हो, यू कैन हेल्प योर सिस्टर। तुम अपनी बहन की मदद नहीं कर सकते हो, यू कैंट हेल्प योर सिस्टर। तुम अंग्रेजी बोल सकते हो, यू कैन स्पीक इंग्लिश। तुम अंग्रेजी क्यों नहीं बोल सकते हो, वाई कैन स्पीक इंग्लिश। कुड का यूज हम देखे सकता है, सकता था, सका, पाया, पाती के सेंस में भी हम यूज करते हैं। आइए देखते हैं। वो देख सका, ही कुड सी। वो देख नहीं सका, ही कुडंट सी। तुम अंग्रेजी बोल सकते थे, यू कुड स्पीक इंग्लिश। तुम अंग्रेजी नहीं बोल सकते थे, यू कुडंट स्पीक इंग्लिश। काश मैं उसे बचा पाता, आई विश आई कुड सेव हिम। लेकिन मैं उसे नहीं बचा पाया, बट आई couldn't सेव हिम। वे मैच जीत सकते थे, दे कुड विन द मैच। लेकिन वे मैच नहीं जीत पाए, बट दे couldn't विन द मैच। काश वो तैर पाता, आई विश ही कुड स्विम। तो वो नदी पार कर सकता था, देन ही कुड क्रॉस द रिवर। आपने देखा कुड का यूज यहाँ पर सकता है, सकता था, सका, पाया, पाती में हमने यूज किया। आइए देखते हैं कैन बी का यूज। कैन बी का यूज हो सकता है, यानी कैन बी को पॉसिबिलिटी दिखा रहा है यहाँ पे। वो डॉक्टर हो सकता है, यानी पॉसिबिलिटी, यानी क्लियर नहीं है, 60% यहाँ पे दिखाई जा रही है पॉसिबिलिटी। वो डॉक्टर हो सकती है, शी कैन बी अ डॉक्टर। वो डॉक्टर नहीं हो सकती है, शी कैंट बी अ डॉक्टर। वो मंत्री बन सकता है, ही कैन बी अ मिनिस्टर। क्या वो मंत्री बन हो सकता है, कैन बी अ मिनिस्टर। तुम अध्यापक हो सकते हो, यू कैन बी अ टीचर। तुम अध्यापक क्यों नहीं बन सकते हो, वाई कैन ही नॉट बी अ टीचर। वो वकील हो सकती है, शी कैन बी अ लॉयर। वो वकील नहीं हो सकती है, शी कैंट बी अ लॉयर। वे खुश हो सकते हैं, दे कैन बी हैप्पी। वे खुश क्यों नहीं हो सकते हैं, वाई कैन दे नॉट हैप्पी। यहाँ पे देखा कैन बी का यूज पॉसिबिलिटी के लिए। अब यहाँ पे देखिए कैन बी का यूज जा सकता है, जा सकती है, जा सकते हैं। मतलब यहाँ पे पैसिव वॉइस का यूज किया गया है। पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज करेंगे। आइए देखते हैं। उसे देखा जा सकता है, ही कैन बी सीन। उसे देखा जा नहीं सकता है, ही कैंट बी सीन। तुम्हें पढ़ाया जा सकता है, यू कैन बी टाउट। तुम्हें पढ़ाया क्यों नहीं जा सकता है, वाई कैन यू नॉट बी टाउट। उसे हंसाया जा सकता है, ही कैन बी लाफ्ड। उसे हंसाया नहीं जा सकता है, ही कैंट बी लाफ्ड। कायरा को बुलाया जा सकता है, कायरा कैन बी कॉल्ड। क्या कायरा को बुलाया जा सकता है, कैन बी कायरा कॉल्ड। तुम्हारी मदद की जा सकती है, यू कैन बी हेल्प। तुम्हारी मदद नहीं की जा सकती है, यू कैन बी हेल्प। अब आपने देखा यहाँ पे पैसिव वॉइस में हमने क्या वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया है। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। कैन बी का यूज हम एक्टिव वॉइस में भी करते हैं, कैन बी का यूज हम पैसिव वॉइस में करते हैं। बस पैसिव वॉइस में क्या डिफरेंट होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का हम यूज करते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। कैन हैव। कैन हैव का यूज हम करते पास हो सकती है, कोई चीज हमारे पास हो सकती है पर इस टाइम है नहीं। तुम्हारे पास कार हो सकती है, यू कैन हैव अ कार। तुम्हारे पास कार नहीं हो सकती है, यू कैंट हैव अ कार। तुम्हारे पास आईफोन हो सकती है, यू कैन हैव अ आईफोन। क्या तुम्हारे पास आईफोन हो सकता है, कैन हैव यू आईफोन। मेरे पास बंगला हो सकता है, आई कैन हैव अ बंगला। तुम्हारे पास बंगला क्यों नहीं हो सकता है, वाई कैन यू हैव नो बंगला। उसके पास अंग्रेजी की किताब हो सकती है, यू कैन हैव बुक ऑफ इंग्लिश। आपने देखा यहाँ पर कैन हैव का यूज कोई चीज हमारे पास हो सकती है उसमें हमने यूज।
यहाँ पे देखिए कुड बी का यूज हम हो सकता है, हो सकता था, या कोई काम किया जा सकता था, आप समझ रहे हैं, जा सकता, जब भी जा सकता था का यूज या होगा तो वो पैसिव वाइज ही को यूज करेगा, वहां पर पैसिव वाइज ही होगी। जैसे अगर तुमने कोशिश की होती तो मिस इंडिया का खिताब जीता जा सकता था, तो ये क्या है, पैसिव वाइज का सेंस में है। If you had tried, then you could be won the title of Miss India. आपने देखा पैसिव वाइज में वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज किया गया है। मैं एक अच्छी डॉक्टर हो सकती थी अगर कोशिश की होती। I could be a good doctor if I tried. तुमसे अंग्रेजी बोली जा सकती थी। You could be spoken English. चूंकि बारिश हो रही है इसलिए स्कूल बंद हो सकती है। As it is raining, that's why school could be off. आपने देखा could be का यूज हो सकता है, हो सकता था, किया जा सकता था में यूज किया गया है। आई होप ये समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। कुड हैव का यूज सकता था, या फिर कोई चीज पास हो सकती है या थी। जैसे बच्चे बगीचे में खेल सकते थे लेकिन धूप बहुत तेज थी। The children could have played in the garden, but the sun was hot. वो लंदन जा सकता था। अब देखिए यहाँ पे जा सकता था वही, यहाँ पे जा सकता आपका पैसिव वाइज नहीं है, वो जाने के सेंस में है। जा सकता वो पैसिव वाइज नहीं है, ये जाने के सेंस में है। He could have go to London. तुमने उसे क्यों नहीं खरीदा, तुम्हारे पास भी जैकपॉट हो सकती थी। Why did not that purchase you can have also jackpot. आलस होने के कारण तुम्हारे पास एक अच्छी नौकरी नहीं हो सकती है। The cause of laziness you could not have a good job. आई होप कुड हैव का आपको समझ में आया होगा। कुड हैव का यूज हम सकता था में करते हैं, या कोई चीज पास हो सकती है या पास हो सकती थी। आइए नेक्स्ट देखते हैं। कुड हैव हैड, पास हो सकता था या कोई काम की जा सकती थी। अब देखिए कोई किया जा सकता था यानी कोई काम किया जा सकता था, ये हमारा पैसिव वॉइस का सेंस में यूज होगा। अब यहाँ पर क्या पास हो सकता था, तो देखिए रोज अखबार पढ़ने से ज्ञान को बढ़ाया जा सकता था। The newspaper could have had read increase the knowledge daily. मेरे पास अच्छी ज्ञान हो सकती थी अगर पढ़ाई ध्यान से की होती। I could have had good knowledge if I did study carefully. सरकारी स्कूलों में भी अच्छी शिक्षा दी जा सकती थी। The good education could have had given also provide in government school. आई होप आपको ये समझ में आएगा। कुड हैव हैड का यूज हम जब कोई चीज पास हो सकती थी या फिर कोई काम किया जा सकता था वहां। यहाँ पर देखिए कुड हैव का यूज, हैव टू का यूज हम करना पड़ सकता है या करना पड़ सकता था के सेंस में हम यूज कर रहे हैं। कुड हैव हैड टू करना पड़ सकता था। आइए देखते हैं, अगर बारिश रुक गई तो स्कूल जाना पड़ सकता है। इफ रेन इज स्टॉप देन आई कुड हैव गो टू स्कूल। यहाँ पे देखिए ये टू और ये टू पे कंफ्यूजन नहीं होगा कि बार बार दो बार टू का यूज हुआ है। इस टू का यूज कुड हैव टू, ये एक है, ये गो टू स्कूल यानी स्कूल जाने के सेंस में है। ओके, माँ को देर होने के कारण मुझे खाना बनाना पड़ सकता है। आई कुड हैव टू मेक द फूड बिकॉज माई मदर इज लेट। पिताजी की दुर्घटना के कारण मुझे पढ़ाई बंद करनी पड़ सकती थी लेकिन भैया ने मेरी पढ़ाई का जिम्मा उठाया। आई कुड हैव हैड टू ड्रॉप माई स्टडी ड्यू टू फादर्स एक्सीडेंट बट माई ब्रदर टुक रिस्पॉन्सिबिलिटी माई स्टडी। अगर आपको वीडियो पसंद हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।